देखो, कल हम तुम्हें मंत्री परिषद के बारे में बता रहे थे। मंत्री परिषद में क्या क्या नियम और क्या क्या कानून रहते हैं, ठीक है। अब मंत्री परिषद में अपना कुछ ऐसे टॉपिक है जो छूटे गए। अब वे टॉपिक के बारे में अपन बताएंगे कौन कौन से टॉपिक ऐसे होता है जो छूट गए। अब वे टॉपिक देखो हम मान के चल रहे हैं कि हमने कल जो मंत्री परिषद के बारे में बताओ तो, और हल्को पूरा मंत्रिमंडल के बारे में बताओ, ठीक है। तो मंत्रिमंडल को जिक्र आर्टिकल 352 में करा होगा, ना कि जहां करा होगा। तो अपन मंत्री परिषद के बारे में पढ़ रहे हैं। मंत्री परिषद के बारे में पढ़ रहे थे अपन। कैबिनेट मंत्री का चीज होते हैं, राज्य मंत्री का चीज होते हैं, और उप मंत्री कौन से होते हैं, जिनके नाम तो सबन ने सुने पर जिनको काम आवे तक काम बना पाता कि उप मंत्री को काम का होते हुए, राज्य मंत्री को काम का होते हुए, और कैबिनेट मंत्री को काम का होते। तो आज अपन जे मुद्दे के ऊपर ही बात करेंगे कि तीनों मंत्री के बारे में ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें, ठीक है। कि जो मंत्री को नियम कानून कायदा कौन से लेवल के अधिकारी आता है, समझ गए, जिस सभी चीजों को धुआं उड़ाएंगे। आज अपन सबसे पहले चलेंगे मंत्री परिषद में सबसे बड़ा जो पद होते हुए वो कैबिनेट मंत्री को होते हैं। सबसे बड़ा पद कैबिनेट मंत्री, जहां से बड़ा पद सीधे फिर तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री ये बनता है। और छोटे पद में सबसे छोटा पद होता है जहां में सबसे छोटा उपमंत्री, ठीक, उपमंत्री। अब देखो कैबिनेट मंत्री का सिस्टम रहता है कि कैबिनेट मंत्री विभाग में होते हैं, जैसे कि वित्त विभाग, विदेश मंत्रालय का विभाग, रक्षा विभाग, सड़क विभाग, जैसे कि सड़क विभाग, रक्षा विभाग, डिफेंस, रक्षा विभाग, रेल विभाग, ठीक, ये विभाग है। और अपना विदेश मंत्रालय यानी कि विदेश विभाग। अब का सिस्टम रहता है कि जे विभाग में जरूर नहीं कि हमने 4 विभाग लिखे तो 4 ही विभाग होंगे, ऐसा नहीं। विभाग तो बहुत है। उस कपड़ा विभाग आ जाते हुए, ठीक है, कपड़ा विभाग में फिर वायुयान के विभाग आ जाते हुए, बहुत विभाग है। अपन ने जो 4 विभाग तय लिखे हैं कि जे विभाग ने ज्यादा नजर में आता है। रक्षा विभाग राजनाथ सिंह, रेल विभाग अश्विनी वैष्णव, और विदेश मंत्रालय और जो डॉक्टर एस जयशंकर, सड़क के नितिन गडकरी जी साहब। ये 4 विभाग ने ज्यादा अपने के पास आ जाता है। और ज्यादातर लोगों ने 4 विभाग के कैबिनेट मंत्री को नाम याद है। सड़क विभाग के नितिन गडकरी जी कैबिनेट मंत्री में, जो अपने पद में सर्वोत्तम पद से कैबिनेट मंत्री। अब अगर सड़क विभाग के कैबिनेट मंत्री को है नितिन गडकरी साहब, अब नितिन गडकरी साहब है, ठीक है। रक्षा विभाग के को है राजनाथ सिंह, रक्षा विभाग के मंत्री है राजनाथ सिंह। और रेल विभाग के अश्विनी वैष्णव, और विदेश मंत्रालय के डॉक्टर एस जयशंकर। अब जे अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जे अपने विभाग के छोटे मोटे अधिकारी नहीं, अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। अब अपने विभाग के बड़े अधिकारी तो हैं जिनके ऊपर इतना दामोदार रात है कि जे अपने विभाग में से सबसे बड़े फैसले स्वयं लेते। अगर जो छोटी जैसे कि एक गांव में से दूसरे गांव में कोई रोड जा रही है, अब वो रोड में पुलिया टूट गई, तो अब जिनको मुद्दा नहीं है देखने को, जे केंद्र में रहता है। अब कितना बड़ा भारत है कि कन्याकुमारी के एक गांव की पुलिया टूटी है, तो नितिन गडकरी साहब पुलिया जरूर नहीं आमेगी। तो जे भी इंसान है जिन्हें नहीं पता रहा ना कि हर चीज की ऐसे जानकारी नहीं, जो कैबिनेट मंत्री, बाकी बात हम नहीं कह रहे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी रहती है बड़ी बड़ी हाईवे बनवाने की, बड़ी हाईवे, छोटी मोटी हाईवे नहीं, बड़ी हाईवे बनवा। और जैसे तुमने देखी होगी कि दिल्ली के नजदीक ऐसा कि हम मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, और तुम लोग होएगो उत्तर प्रदेश को होएगो, कोई छत्तीसगढ़ को होएगो, कोई महाराष्ट्र को होएगो, कोई झारखंड को होएगो, तो तुम देखना कि जो राज्य की राजधानी होगी बाकी और पास हाईवे को जाल बिछाओगे केवल राज्य की राजधानी में। जब राज्य की राजधानी में हाईवे को जाल बिछ सकते हुए
तो समझ लो कि देश की राजधानी में तो हाईवे को जाम पूरा ही हुई। देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली की। तो दिल्ली में तो हाईवे को जाल ही पूरा हुई। आई समझ। तो अब दिल्ली में हाईवे को जाल पड़ा है, नितिन गडकरी साहब कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में बैठे। तो ये बड़ी बड़ी हाईवे को निर्धारण करता है कि बड़ी बड़ी हाईवे का नाम है, कौन सी जगह से लेके कौन सी जगह तक हाईवे बनना है। अब अगर छोटी हाईवे पर ही तो जैसे कैबिनेट मंत्री के पद समझ में आएगा कि कैबिनेट मंत्री कि अपने विभाग में बड़े बड़े फैसलों का निर्धारण करता है। छोटे मोटे फैसला नहीं, बड़े बड़े फैसलों का निर्धारण कैबिनेट मंत्री ही करता है। अब देखो कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरा पद है अपनो राज्य मंत्री जी अपना दूसरा पद है। अब राज्य मंत्री समझो, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री का पद बनाया गया है। कौन की सहायता के लिए? कैबिनेट मंत्री, जैसे कि नितिन गडकरी साहब कैबिनेट मंत्री है, तो अब जिनके विभाग में एक राज्य मंत्री भी होगा, एक को एगो राज्य मंत्री भी होगा, राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री को काम कर आते हुए कि नितिन गडकरी साहब जी से या नितिन गडकरी साहब जी की सहायता करना, सहायक बनना। तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हो। सहायता मतलब जी नहीं है कि रक्षा करते हो, नहीं, किसी भी काम में सहायक यानी कि सहायक बन जाते हो। जैसे कि अगर बड़ा काम हो तो नितिन गडकरी साहब देख ले बड़ी बड़ी हाईवे, और अगर छोटी छोटी हाईवे हैं जैसे कि ग्वालियर और भिंड की छोटी मोटी हाईवे हैं, तो अब नितिन गडकरी साहब तो ऐसे हैं कि बिना तो भारत के कई राज्यों में ऐसी ऐसी जगह इनको नाम ही नहीं पता होगा। अब तुम्हें क्या पता है कि हम जैसे कि जगह का नाम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ मेगांव से लेके अमान तक की रोड सही नहीं बनी। अब तुम बैठे उत्तर प्रदेश की, कछु बैठे महाराष्ट्र की, कछु बैठे पश्चिम बंगाल की, तो अब बिना नहीं पता हो कि मेगांव कहाँ है और अमान कहाँ है, तो अब फिर जिन्हें कैसे पता हो? वैसा तो जी भगवान तो है। तो अब क्या होगा कि राज्य मंत्री देखे, अब तुम्हारे अंदर एक ख्याल आवेगा सर 28 राज्य में राज्य मंत्री बैठे तो 28 राज्य मंत्री है गए? नहीं, राज्य मंत्री 28 राज्य में नहीं बैठे। राज्य मंत्री बैठता है जितने विभाग होंगे वे विभागन में से एक एक विभाग कैबिनेट के नीचे राज्य मंत्री रहते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तो समझ में आई राज्य मंत्री को नाम राज्य इसलिए है क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। जाके वैसे समझे कि राज्य मतलब 28 राज्य में कैबिनेट मंत्री हुए, वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि 28 राज्य में कैबिनेट मंत्री हो। कैबिनेट मंत्री सिर्फ और सिर्फ राज्य मंत्री सिर्फ और सिर्फ जितने कैबिनेट मंत्री होंगे के नीचे राज्य मंत्री ही रहते। तो अब अगर छोटे मोटे फैसला लेने हैं तो फिर कैबिनेट मंत्री नहीं जाए। छोटे मोटे कैसे? जैसे कि रेल विभाग है, रेल विभाग में से कि बड़ी बड़ी वंदे भारत बुलेट ट्रेन है, फलानी ट्रेन अगर चलावने तो अश्वनी वैष्णव साहब निर्णय लेंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी ट्रेनें चलावने को जगह पे रेलवे स्टेशन बनवाने, अब यानी कि अश्वनी वैष्णव साहब बैठे हैं दिल्ली कैबिनेट में। अब रेलवे स्टेशन की मांग है कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी में कौन से गांव से लेकर कौन से गांव तक की मांग है ये तो देखेंगे नहीं। अब अगर कुछ देखेगा रेलवे स्टेशन की मांग तो अब देखेंगे जिनके राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री देखेंगे कौन सी जगह से लेकर कौन सी जगह तक रेल के लिए एक अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिस जगह पे यहाँ आमदनी अच्छी हो, जिस जगह मुद्दा देखेंगे राज्य मंत्री। और आखिर में पास करवाने का यहाँ में फाइल लेके कि ले महोदय जी कैबिनेट मंत्री के पास, और कैबिनेट मंत्री साइन कर देते हो, क्योंकि आखिरी निर्णय कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, आखिरी निर्णय। तब तक ये राज्य मंत्री सब कचागट करता है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आओ, कैबिनेट मंत्री का पद बड़े बड़े कार्य देखे विकास होते हुए, और राज्य मंत्री का पद कैबिनेट मंत्री से छोटे छोटे कार्य देखे विकास होते। कैबिनेट मंत्री अगर सीधे कार्य अपने अंदर ही देखने लगेगा तो जी पागल है जाएगा, फिर कार्य नहीं देख पाएगा। जैसे मैंने तुम देखी होगी बैंक में जो अधिकारी होता है फिर के पूरे दिन सर्वर ही डाउन बने रहता है। पहली बार जिला में है के बाद SBI बैंक इतनी खराब बैंक है कि बाकी सर्वर ही डाउन बने रहता है, सर्वर ही डाउन बने रहता है। तो SBI बैंक सुप्रीम कोर्ट के हाथ से ही आई थी। बाद में आगे सर्वर डाउन नहीं हुए जब बिना अल्टीमेट दो 24 घंटा के अंदर अंदर हमें जानकारी दो इलेक्ट्रोड बॉन्ड के ऊपर। तो देखो
अब एसबीआई वाले का कस्टमर आते हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटा के अंदर अंदर को अल्टीमेट दो होते हो एसबीआई वाले के पास काय के ऊपर दो होते हो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर आदेश दोगे 24 घंटा के अंदर अंदर हमें जानकारी, हमें नहीं पता त्या सर्वर चालू है या त्या सर्वर बंद है। तो राज्य मंत्री समझ गए, राज्य मंत्री को काम कराते हुए कैबिनेट मंत्री की सहायता करना। कैबिनेट मंत्री तुम्हारे बड़े बड़े निर्णय लेते, जैसे कि हाईवेज बनवाना बता चुकी, छोटे मोटे निर्णय राज्य मंत्री लेते। अगला पद, अगला पद देखो, अगला एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा अपना नाम है उप मंत्री। उप मंत्री, उप मंत्री को काम करा, देखो जैसे हमने तुम्हें राज्य मंत्री के काम बताए कि राज्य मंत्री को काम रहते हुए कैबिनेट मंत्री की सहायता करना, क्या काम रहते हुए कैबिनेट मंत्री की सहायता करना, वैसे ही उप मंत्री को काम रहते हुए राज्य मंत्री की सहायता करना, क्या काम रहते हुए राज्य मंत्री की सहायता करना। अब काम का उप मंत्री को, उप मंत्री को काम हो, हर कैबिनेट में एक एक उप मंत्री होते हैं, लेकिन उप मंत्री को काम होते हुए जैसे कि रेल विभाग है, रेल विभाग के अश्विनी वैष्णव जी कैबिनेट मंत्री। अब जिनको एक राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री को एक उप मंत्री होगा, 3 मंत्री जी है। अब जैसे कि कैबिनेट मंत्री की सलाह देवे को होते हैं आईएएस अधिकार को सचिव अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये नेता है तो नेता ना नहीं पता होने कि रेल कैसे क्या काम करते हैं, तो आप जिन्हें सलाह देवे आईएएस अधिकारी होते जितने हम आगे बताएंगे। तो देखो उप मंत्री काम का होते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, और अपनी कौन कौन सी वंदे भारत ट्रेन चालू करने हैं तो कैबिनेट मंत्री सहायता करे। अगर छोटे मोटे स्टेशन देखने, छोटे मोटे स्टेशन बनने तो अपना राज्य मंत्री सहायता करे। और कौन से स्टेशन पे पेंट करवाने, कौन से स्टेशन की मरम्मत चालू करवाने, ये सब राज्य मंत्री देखते, सॉरी उप मंत्री देखते। छोटे मोटे काम उप मंत्री देखते हुए, बात से अगर और बड़ा काम है वो तो राज्य मंत्री देखते हुए, और बात से बड़ा काम है वो तो कैबिनेट मंत्री देखते हुए। अब ऐसा तेरंजे कि को कैबिनेट मंत्री और वो 5 साल का जाओ और 5 साल में वह बुखार नहीं आवे हो या कहीं घूमने नहीं जाओ, अगर बुखार आएगा और तबीयत खराब है कहीं घूमने जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट मंत्री का पद खाली है जाएगा। तो जब कैबिनेट मंत्री का पद खाली होगा तो फिर राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के ऊपर आके बैठ जाएगा, जो कैबिनेट मंत्री की सीट है बाजेगा पे आके राज्य मंत्री विराजमान है जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के पद पे बैठेगा तो फिर जहां से बोली जाएगी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। अब जी स्वतंत्र है वो, जैसे हमने कल एक उदाहरण दिया हो कि राज्य मंत्री को पद, जब राष्ट्र कैबिनेट मंत्री अपने पद पे नहीं होगा तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के पद पे बैठ जाएगा, और उस स्थिति में राज्य मंत्री से कही जाएगी स्वतंत्र प्रभार। लेकिन जी प्रभार और जी खुशी सिर्फ 4 दिन की है, 4 दिन के बाद फिर लौटे आवे। जैसे हमने बताई थी कल कि जिन मोड़ों को ब्याह है बिन मोड़ा पहले जब ब्याह नहीं होता है लड़ुआ आता है तब बिन कैबिनेट कही जाती है, तब कैबिनेट अधिकारी होता है, और जैसे ही ब्याह है तो अब बिन गत्ती आएगी, अब बे आएगी कैबिनेट मंत्री, और अब बे जो होता है मोड़ा कैबिनेट मंत्री बे आ गए राज्य मंत्री। अब जब बिन की बहू मायके चली जाएगी 4 दिन का जाए तो फिर भी कैबिनेट मंत्री पे पहुंच जाएंगे, लेकिन तब बिन कैबिनेट मंत्री नहीं कही जाएगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कही जाएगी। लेकिन मायके कछु दिनों काजी गंजे तो जी खुशी केवल कछु दिनों काज, जैसे ही मायके से कैबिनेट मंत्री लौट के आवेगी तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो जी अपनी जगह पे फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उप मंत्री के काम। उप मंत्री अपने छोटे मोटे स्टेशन में पेंट करवाते हुए, छोटी मोटी सड़कें बनवाते, जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसे उप मंत्री के द्वारा करी था। और तुमने देखी हुई कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से ऊपर एक सड़क और होता है अपना हाईवे बोलता है, हाईवे को निर्माण करवाते राज्य मंत्री, और हाईवे के बाद जब एक्सप्रेस वे बनता है तो बिल को निर्माण करवाते कैबिनेट मंत्री। ऐसे ही अपने अपने विभाग है सब, जैसे कि जी हमने बताया तो सड़क विभाग के बारे में कि सड़क विभाग के नितिन गडकरी साहब जी कैबिनेट मंत्री। अब देखो अगर रक्षा विभाग आएगा, रक्षा विभाग में से देख चीज है तो सेम चीज जितने विभाग में, ये जितने विभाग है जितने विभाग में सेम चीज लागू करी जाती है, चाहे वो सड़क विभाग हो, रक्षा विभाग हो, रेल विभाग हो और विदेश विभाग हो, बस कोई मतलब नहीं है कि कौन कौन से विभाग में क्या चीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो कैबिनेट मंत्री समझ में आएगा, राज्य मंत्री समझ में आएगा, उप मंत्री समझ में आएगा।
अब हम क्वेश्चन पूछ रहे, बता दो छोटे मोटे फैसले लेने का निर्माण किसके पास है? तो उप मंत्री के पास छोटे मोटे निर्णय लेने का अधिकार है। अगर और बड़े निर्णय आ गए तो फिर राज्य मंत्री लेगो, और बड़े निर्णय आ गए तब जाके कैबिनेट मंत्री के पास बात पहुंचेगी। समझ में आएगी? दोनों कैबिनेट मंत्री के पास बात नहीं पहुंचेगी। दोनों जितने नीचे नीचे के अधिकारी हैं, जैसे कि उप मंत्री है, राज्य मंत्री है, जेई संभाल लेंगे। जैसे तुमने देखी हुई कि रेलवे विभाग में 18 जोन है, 18 जोन रेलवे विभाग 18 जोन में बट गई। अब जैसे कि जी भारत है, जी भारत को नक्शा बना रहे हैं बोर्ड पे, जी अपने भारत को नक्शा है, टूटा मूटा जैसे बनना हो तैसे बना रहे हैं जी अपने भारत को नक्शा है। अब भारत के नक्शा, आवाज आवाज आ जाती है और तो करो। अब जी भारत को नक्शा, तो भारत के नक्शा में रेलवे जोन 18 विभाग में टूटो, 18 भाग में। अब 18 भाग में रेलवे जोन टूटो है, तो अब भारत के 18 भाग में से एक भाग जी कर दो, दूसरा भाग जी कर दो, तीसरा भाग जी कर दो, चौथा भाग जी है वो, पांचो, छठो, सातों, आठों, ऐसे ऐसे करके 18 विभाग है रेलवे के। अब रेलवे मंत्री के केवल एक कैबिनेट मंत्री के, 18 विभाग ने देख रहा हो कैबिनेट मंत्री। अब आगे एक विभाग है अपना, कौन सा? केरल को एक विभाग मान लो, केरल को एक भाग है, 18 विभाग में से एक भाग केरल को। अब केरल के विभाग में आके रेल दुर्घटना आ गई, कहा वजह? केरल के विभाग में आके रेल दुर्घटना आ गई, ट्रेन आपस में टकरा गई। तो अब मीडिया कौन है घेरेगी? मीडिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री के पास, क्योंकि सगले जानकारी अपने कैबिनेट मंत्री देते हैं। जोन से जहाँ में जाके दंगा होएगो, जैसे कि अगर सड़क जाम कर देते तो सड़क जाम करेगी तो मीडिया कौन के पास पहुंचेगी? नितिन गडकरी साहब के पास। या तो सड़क बनवाई थी सड़क विभाग वालों ने, तो अब कहा रेलवे विभाग कोई अपने अश्वनी वैष्णव, अब मीडिया जाके अश्वनी वैष्णव घेर लेगी और बिन सब बोल लेगी कैसे रेलवे विभाग चला रहे हैं तुम हमेशा, तुम्हारे 8 दिनों में एक ना एक ट्रेन एक्सीडेंट है रहा। तो अब जो दिल्ली में बैठे अश्वनी वैष्णव साहब, जिन्हें पता ही नहीं कहा आएगा, तो जे आवेंगे, जे अपने राज्य मंत्री जे करे आवेंगे, राज्य मंत्री आवे और राज्य मंत्री अपनी गुस्सा उतार रहे उप मंत्री के पास। उप मंत्री देखे कौन से विभाग में जाके एक्सीडेंट है 18 जोना रेल की, 18 में से आके को बताया कि सर 17 में है। तो अब 17 बार ने करे आवे, जे ऑनलाइन नहीं करे आवे, वो आके 17 बार ने करे आवे, फिर तुम्हारे विभाग में जाके एक्सीडेंट हो गए, ना कि 17 के विभाग में। तो ऐसे ही ट्रेन को चलते हैं। जैसे कि बात तुमने देखी हुई कि उड़ीसा में आके एक ट्रेन हादसा है, ट्रेन हादसा में लगभग पता नहीं है 1000-2000 आदमी मर गए थे। लेकिन वे जो 1000-2000 आदमी मरे थे, वे या तो एसी फर्स्ट या एसी सेकंड या एसी थर्ड के लोग होते हैं और स्लीपर के लोग, जनरल वाले की गिनती नहीं करी जाती। जनरल वाले कितने मर गए जी सरकार मानती है कि जनरल वाले लोग मरे, कहते जनरल वाले की गिनती तय ना होते ना कि जनरल के लोग यहाँ तो टिकट ना खरीदते ना, और टिकट खरीदता में तो बिना आधार कार्ड खरीदते, बिना आधार कार्ड, बल्कि स्लीपर की अगर टिकट लेंगे तो आधार कार्ड को नंबर तुम्हें एग्जिट करना पड़ेगा। अगर थर्ड एसी, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की टिकट लेंगे तो तुम्हें आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो जितने लोगों को आधार कार्ड सरकार के पास रातों टिकट लेते समय वो कितने लोगों की काउंटिंग करते हैं। अब बताओ कि जनरल में कितने लोग मरे गए होंगे। तो सरकार अगर अपनी मुद्दा बतावे कि 2000 लोग मरे तो 1000 लोग तुम प्लस में लेके चलियो हमेशा, ताकि जो 1000 लोग हैं ये जनरल डिब्बा में आते हैं। और उस समय बाद ट्रेन में 3 जनरल डिब्बा आते हैं, और जनरल डिब्बा जब चलता है ना तब ट्रेन कितनी भयंकर भर के चलते देखिए। 80 की सीटिंग में 80 की सीटिंग में 500 आदमी बैठे रहते हैं। 80 सीटें होते हैं एक जनरल बोगी, 80 सीटें पे 500 आदमी बैठे रहता है। 100-200 हाथों में से एक मूड निकलते हुए ऐसा लगता है मैं छिड़िया भरी हूँ, बाबा छिड़िया का बच्चा दिखाई दे रहा हो। समझ गए? इतनी कंडीशन है देश की खराब। देश अपना 2 भागों में टूटा है, एक तो पैसा वाले, दूसरे गरीब है। पैसा वाले कैसे? जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में चल रहा है वे पैसा वाले लोग चल रहे हैं, और जो जनरल डिब्बा में वे गरीब आदमी। और अपने देश में मिडिल घर के लोग हैं, आम आदमी है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है और पैसा वाले घर की जनसंख्या कम है। कहते जो गरीब आदमी है वो जी चीज देख ही ना रहा कि हम कर का है, हमारा काम का है, हमारी सोच का है आगे बढ़ने की। वो बस इतना कर रहा है कि बस हमारा पेट पल जाए और हमारे घर वालों को पल जाए। एक दिन में 500 रुपया कमा रहा है और मेहनत कितनी कर रहा है? 12 घंटा, 12 घंटा। और बल्कि जो पैसा ज्यादा कमा रहा है बिजनेसमैन है वे 15-15 घंटा मेहनत कर रहे हैं,
15-15 घंटा, तब जाके 2,000 रुपया पर डे कमाता है। लेकिन जिनकी मेहनत छिपे जाते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं जिनकी मेहनत छिप जाते हैं, और जे अपने रिक्शा कह रहा है जिनकी मेहनत दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जे जो मेहनत कर रहा है जे बंद कमरा में कर रहा है और मेंटली मेहनत कर रहा है दिमाग के जरिए, और जी जो मेहनत कर रहा है जी शारीरिक मेहनत कर रहा है, हाथ पाए या तो उसका कोई सरसों काट रहा है या फिर अपना रिक्शा खींच रहा है, जी मेंटली मेहनत नहीं कर रहा है। और मेंटली मेहनत में ज्यादा पैसा होता है बल्कि शारीरिक मेहनत से, क्योंकि तुम देख लो जो शरीर से कोई चीज कर रहा है वहां में कम ही पैसा मिलता है। एक दिन अगर तुम कहो खेतू काटे आवेंगे तो कुछ 400 से 500 रुपया देगा मुश्किल से, और पूरे दिन कटवावेगो तैयार। अब देखो अपने भारत में एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री है, तीसरा अपना है उप मंत्री। अब देखो कि जो कैबिनेट मंत्री को राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पे जब इच्छा होगी तब बुला सकते हो। फोन लगावेगो राष्ट्रपति भवन से एक आदेश पारित कर देगो कि फलाने कैबिनेट मंत्री इतने बजे के इतने मिनट पे हमारे पास आवे। अब कैबिनेट मंत्री जाएगो, अकेलो जाओ जिन्हीं के पूरा कैबिनेट मंत्री परिषद ही जाएगो, नहीं केवल एक जाएगो। अब राष्ट्रपति बात तो सवाल करेंगे कि जी बताओ कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेके मेगांव से लेके ग्वालियर तक को हाईवे काटे बन गए, तब फिर कैबिनेट मंत्री बताएंगे कि महोदय जी ऐसी बात है और जी कारणों की वजह से बंद है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति ये काम ऐसा आएगा है कि पूरे मंत्री परिषद से सवाल पूछ रहे हैं, पूरे मंत्री परिषद से, तो अब पूरा मंत्री परिषद राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, यानी कि हमें ऐसा सवाल पूछना है कि पूरा मंत्री परिषद आ जाए एक जगह बैठ के सवाल पूछना, अब नहीं पूछ सकते। अगर तुम्हें एक है पूछने तो अपने पास बुला लेता, व्यक्तिगत अधिकार हो कि एक अगर कैबिनेट मंत्री ये बुलावन है तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर सिगरे कैबिनेट मंत्री अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना है तो कैबिनेट मंत्री जो मंत्री परिषद में बैठता है वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जितने कैबिनेट मंत्री हैं वे लोकसभा में बैठता है। अगर तुम्हें सिगरे कैबिनेट मंत्री से सवाल पूछना है तो लोकसभा में जाके सवाल पूछ सकता है। अब तुम राजसेना नहीं बुला सकते, राष्ट्रपति भवन पे अब तुम नहीं बुला सकते, एक व्यक्ति को तुम राष्ट्रपति भवन पे बुला सकते, सिगरे व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन पे नहीं बुला सकते हैं। अगर सिगरे व्यक्ति से क्वेश्चन करने हैं तो फिर लोकसभा में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जितने वो मंत्री हैं वे सब लोकसभा से जीते हुए मंत्री हैं। हालांकि कुछ मंत्री राज्यसभा से जीते हुए होते हैं, तो लोकसभा चले जाए राज्यसभा चले जाए, जो से तुम्हारी इच्छा हुए कौन से बार सभा में जा सकता है, क्योंकि जो सिगरे मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। अब देखो अगला क्वेश्चन का आयो कैबिनेट मंत्री समझ गए। अब देखो एक और मंत्री होता है जैसे अपन बोलता है सुपर कैबिनेट जी कैबिनेट के ऊपर होता है सुपर कैबिनेट। नाम कौन सा होता तो एक अर्थशास्त्री होता है के संथानन, का नाम होता है उनको के संथानन, जिनने योजना आयोग का नाम चेंज है। योजना आयोग तब के जमाने में योजना आयोग कही जाती और अब के जमाने में जैसा नीति आयोग कही जाता है। नीति आयोग या योजना आयोग एक ही बात है। तो के संथानन ने नीति आयोग या योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। सर कैसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी, तो सुनो देखो नीति आयोग का काम कर रहा है कि जितने वो कैबिनेट मंत्री जैसे कि जी अपना मंत्री परिषद है, अब जहां विभाग है कैबिनेट मंत्री बैठे कैबिनेट मंत्री है, को डिफेंस मिनिस्टर है, को अपने विदेश मंत्रालय को है, को जहाँ सूचना वस्त्र को है, को शिक्षा विभाग को है, को सड़क विभाग को है, को रेल विभाग को है, को वायुयान विभाग को है, तो जिससे कैबिनेट मंत्री बैठे। अब नीति आयोग कौन से कैबिनेट मंत्री है बोल सकते। अब तक को जैसे कि अगर आप पे एयरपोर्ट बनवाने तो नितिन गडकरी एयरपोर्ट के वायुयान वाले विभाग को बोल सकते हैं। अगर सड़क बनवाने तो नितिन गडकरी साहब बोल सकते हैं। अगर तुम्हें रेलवे स्टेशन बनवाना है तो अश्वनी वैष्णव बोल सकता, अश्वनी वैष्णव बनावे। लेकिन नीति आयोग जो सिगन्य के ऊपर रहा, सिगन्य जी आदेश दे सकते हो। नीति आयोग आदेश का देखो कि नितिन गडकरी साहब बुलावे कि हमारे पास आओ, जे जाएगी जिनसे बोलेगो कि ऐसा करो कि एक जगह से लेके जैसे मेगांव से लेके ग्वालियर तक डबल एक्सप्रेसवे बनाओ जी। कौन है आदेश दो? सड़क मंत्रालय। फिर नीति आयोग बुलावे कौन है? रेल मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव साहब है।
बिंजो कहेगो कि ऐसा करो कि ग्वालियर जंक्शन है या ग्वालियर सेंट्रल बना दो, ये ग्वालियर जंक्शन हटा के ग्वालियर कैंट बना दो। को आदेश दे रहा हो नीति आयोग। नीति आयोग जितने वो कैबिनेट मंत्री है सबसे बड़ा पद नीति आयोग को ही होता है। नीति आयोग चावन से कैबिनेट मंत्री ये हुक्म दे सकते हो कि तुम जाके एयरपोर्ट बनाओ, तुम जाके रेल स्टेशन बनाओ, तुम जाके सड़क बनाओ, और तुम जाके जो XYZ शिक्षा विभाग में हो तुम अच्छे अच्छे अपने विश्वविद्यालय बनाओ। तो नीति आयोग चाहे आप हुक्म दे सकते हो। तो समझिएगा सुपर कैबिनेट का चीज होता है। सुपर कैबिनेट नाम कौन बताओ तो के संथानन, एक अर्थशास्त्री नामक वैज्ञानिक कहते हैं जिन्हें सुपर नीति आयोग को सुपर कैबिनेट को। एक कैबिनेट और होते हैं, एक कैबिनेट कौन से होते हैं वो समझो, वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी नौकरी लग गई तो बा कैबिनेट के बिना तुम अपना ट्रांसफर नहीं करा सकते। बा कैबिनेट का नाम होता है किचन कैबिनेट। किचन किचन मतलब जी नहीं खाना बनाने वाली हो, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री के सगे संबंधी लोग, सगे संबंधी लोग, सगे संबंधी या रिश्तेदार एक ही बात होते हैं, वे सबरे लोग किचन कैबिनेट के अंतर आ जाते। अब जे लोग क्या करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री संघ को अधिकारी चल रहा है या कोई व्यक्ति चल रहा है तो आप प्रधानमंत्री बोल देंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे जी तुम्हारा संघ चल रहा हो जी को है, तो प्रधानमंत्री बोल देंगे कि जी हमारा किचन कैबिनेट में आओ, यानी सगे संबंधियों में आओ। तो या सगे संबंधी नहीं कहें तो बोल देंगे सलाहकार हो, सीधी सी बात है। सलाहकार की कोई पद सीमा ना हो, ना ही वहां कार होता है कि जी सलाहकार को जी कार होते। सलाहकार मतलब कि जी होते प्रधानमंत्री की सलाह देते कि ऐसे ऐसे मुद्दे करो या जी चीज करो, आपकी तुम्हारी 400+ आ जाएंगे। जैसे कि अगर तुम सलाहकार बन गए, तुम प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, तुमने कही कि एक सूत्र हो हमारे पास, तुम्हारी सीट है 500+ सामने। अब प्रधानमंत्री के पास जीत के 500+ सीटें आ गई, तो अब प्रधानमंत्री तुम्हें बुला लेंगे, फिर तुम सब ये कहेंगे कि तुम पे क्या चीज की कमी है, पैसा की कमी है। फटाक मुकेश अंबानी के फोन लगा कि तुमने जो बंगला मुंबई में बना लो 8 करोड़ को, वो जिन्हें दे दो, पैसा वाले है। दूसरे पूछेंगे गाड़ी है कि नन्हे गाड़ी, अपने ड्राइवर से कहेंगे वो रेंज रोवर रखिए, एक गाड़ी चाबी जिन्हें दे दो, जिनके पास आएगी। दूसरी चीज पूछे बीवी है तो तुम पर होगी तो ठीक है, नहीं बहुत पा देगी, तो प्रधानमंत्री है। देखो किचन कैबिनेट, अब ये किचन कैबिनेट के तहत ही तुम्हारा ट्रांसफर है जाता है। जैसे कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार प्रधानमंत्री बने या हमारा कोई रिश्तेदार मुख्यमंत्री बने, और अगर हमें हम पे ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है कि ऐसा कोई पुलिस अधिकारी की बुद्धि बोल रहा हो कि हमारा ट्रांसफर दिल्ली में करवा दिया जाएगा, हम जब भोपाल में ना रह चाहे दिल्ली में रह जाए, तो अब हम बात से बोल रहे हैं कि लोग 5 लाख रुपया दे तो ट्रांसफर हम मुंबई से जब भोपाल से हटवा के दिल्ली करवा देते। तो अब बाना 5 लाख रुपया हमें दे, मान रहे बाना 5 लाख रुपया हमें दे और अपने धीरे से किचन कैबिनेट के जरिए वो साइन करवा दे। अब जैसे कि हम 24 घंटा सीएम के संग रह रहे हैं, तो सीएम आई बात नहीं माने, एक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर पाए हमने, खाली बिना साइन तो फिरने वाले ऊपर कागज के ऊपर ले ट्रांसफर है, वो सीधी सी बात है, केवल साइन करने। तो फिर सीएम हो या पीएम हो ये बात मान लेता। तो सबसे बेकार कैबिनेट है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के जरिए धांधलेबाजी हो सकती है, रुपया इतने तक का जाता है, 2 नंबर रुपया कम जाता है किचन कैबिनेट के जरिए। तो किचन कैबिनेट में जो संघ घूम रहा है बल्कि कोई वैल्यू है नहीं, वे कहा करता है कि जब पुलिस वाले पैसे रुपया लाए, बाप पुलिस वाले पैसे रुपया लाए, वो किचन कैबिनेट के जरिए ट्रांसफर करवा देते। तुम लोगों ने अगर जो नौकरी में लगो है क्वेश्चन आओ कब बेर कि रुपया लेके ट्रांसफर है जाता, तो बहुतन ने रुपया दे रहा है और बहुतन को ट्रांसफर वैसी है। तो किचन कैबिनेट समझ गए, सुपर कैबिनेट समझ गए। एक कैबिनेट और होता है जो कि भारत में है ही नहीं है, विदेश में। विदेश में कहाँ है? ब्रिटेन नामक देश में। अब ब्रिटेन नामक देश रहा ही नहीं, अब ब्रिटेन 3 देशों में टूटेगा। 3 देशों में से सबसे बड़ा देश है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में है शैडो कैबिनेट जो कि भारत में है ही नहीं, और हम चाहते हैं कि शैडो कैबिनेट भारत में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कैबिनेट और सबसे अच्छी कैबिनेट होता है शैडो कैबिनेट। अगर शैडो कैबिनेट भाई तो कोई भी पार्टी धांधलेबाजी नहीं कर सकती। शैडो कैबिनेट में क्या चीज होता है बुद्ध को, अगर सरकार का कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई एक पार्टी की वो सरकार में बनेगी और एक पार्टी के वो विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में कोई आज के पीरियड में कांग्रेस और सरकार में कोई बीजेपी। अब अगर सरकार का एक मंत्री परिषद में से एक व्यक्ति कैबिनेट है, कैबिनेट,
तो अब शैडो कैबिनेट का सिस्टम रहता है कि विपक्ष को एक व्यक्ति कैबिनेट रहेगा, वहां से बोली जाएगी शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट जैसे अगर कैबिनेट के पास एक आईएएस अधिकारी सचिव है तो फिर शैडो कैबिनेट जो विपक्ष में वो के पास एक आईएएस अधिकारी सचिव है। अब आईएएस अधिकारी ही जिन्हें सलाह देते हुए कि महाराज ये चीजें करो तो अपना फायदा होगी, तो अब वो बतावत तो रहे जो जिनके संग आईएएस अधिकारी के, तो अगर अब ये घपला करता है तो शैडो कैबिनेट जिन्हें पकड़ ले। और ऐसा सिस्टम भारत में आज भी नहीं है। अगर जिनकी सरकार गिरते शैडो कैबिनेट में जो सरकार में जैसे कि बीजेपी है, अगर बीजेपी की सरकार गिरते हैं तो बीजेपी को जो कैबिनेट है वो खत्म हो जाएगा, और विपक्ष को जो शैडो कैबिनेट हो विपक्ष की सरकार आएगी तो अब जाके पास 5 साल को अनुभव हो शैडो कैबिनेट को। अब अगर जी कैबिनेट बन के आवेगो तो जा जी निर्णय पता होगा कि पिछली बार जो कैबिनेट तो माने कौन कौन सी गलतियां करी थी और कौन कौन सी गलतियां नहीं करी, कौन सी गलतियां पे हमें नजर रखना है और कौन सी गलतियां पे हमें नजर नहीं रखना। कहे पहले जो कैबिनेट है तो अब वो बन जाएगा शैडो कैबिनेट, और शैडो कैबिनेट के पास भी एक आईएएस अधिकारी सचिव रहते हैं, और जो जालन कैबिनेट हो सरकार के पास जो के पास एक शैडो कैबिनेट या एक आईएएस अधिकारी सचिव के तौर पर आते हैं। तो अब कलेक्टर तुम्हें पता ही हो कितने पढ़े लिखे होते, बिना पॉलिटी एकदम रटी रहते हैं, एकदम मौका कि कौन सी जगह पर जाके सरकार घेर सकता है और कौन सी जगह पर सरकार ना घेर सकता। आज के पीरियड में जी भारत में नहीं है, और हम अगर चाहेंगे कि तुम लोग अगर जब संसद में जाओ शैडो कैबिनेट केवल संसद के जरिए आ सकते हुए लोकसभा में पारित करवाओ और राज्यसभा में पारित करवाओ, दोनों में पारित करवा के भारत में शैडो कैबिनेट की मांग होनी चाहिए। समझ गए? शैडो कैबिनेट अगर भारत सरकार के पास आ जाएगी तो जो चाला घोटाला होता है, जितने घोटाला होता है इससे घोटाला रुक जाएगा। अब शैडो कैबिनेट के बारे में भारत के हम गारंटी से बोल रहे हैं 90% लोगों ने पता ही ना कि शैडो कैबिनेट हो चुका है। शैडो कैबिनेट की मांग करेगा को नाम ही नहीं पता शैडो कैबिनेट को, तो भारत में जिस चीज से आगे निकलना पड़ेगा, और जिन चीज से आगे तभी निकल सकता है तुम शिक्षा पकड़ेंगे, पढ़ाई पकड़ेंगे। अब जब तुम पढ़ेंगे ही नहीं तो शिक्षा तुम्हें शैडो कैबिनेट का मतलब ही नहीं पता होगा, और जब शैडो कैबिनेट का मतलब नहीं पता होगा तो फिर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ चौराहे पे नारे लगावे का जाएगी और तुम्हारी जिंदगी कोई काम नहीं आएगी। ठीक, केवल नारे लगावे काम आएगी, तुम कौ चीज की मांग ही नहीं कर पाओगे। आज हम बोल रहे हैं कि भारत के 100% नेताओं में से 60% नेता ने जी नहीं पता होगा विधायक बने बैठे कि शैडो कैबिनेट का होता, तो फिर ये पारित कैसे करेंगे? बिना संसद भवन के शैडो कैबिनेट पारित ही नहीं है पाओगे। तभी तो तुमसे बोलता कि अगर नेता हो अगर तुम्हें चुनना है तो पढ़ो लिखो व्यक्ति नेता चुनो। जहाँ शैडो कैबिनेट का मतलब तो पता है, जब शैडो कैबिनेट का नेता मतलब ही ना पता है तो संसद भवन में बैठे 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा पारित कैसे होगा? राज्यसभा में बैठे व्यक्ति और लोकसभा में बैठे व्यक्ति जो अपन लोगों ने चुन के भेजे हैं, जिनसे अपन जनप्रतिनिधि कहते हैं, वे शैडो कैबिनेट पारित कैसे करेंगे? और आज के पीरियड में भारत में शैडो कैबिनेट की बहुत अच्छी मांग। अगर शैडो कैबिनेट आ जाएगी तो चाहे कौन सी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, एनडीए, कौन सी पार्टी हो, तुम्हारी घोटाला तो कर ही नहीं पाएगी। तो घोटाला कैसे होते हुए जब एक ही अधिकारी की बात चलती है। जैसे आज के पीरियड में एक अधिकारी की बात चलती है कैबिनेट की कोई बात नहीं डाल सकते, लेकिन जब शैडो कैबिनेट बन के आवेगो तो शैडो कैबिनेट में ही हाथ पकड़ लो जहाँ ये गलती करें कि महोदय जी अब ऐसी बात नहीं चलेगी, अब हम बैठ के देख रहे हैं। तो भारत में हम सोच रहे हैं कि जब तुम लोग संसद में बैठेंगे जाके, ऐसा तो है ना जो आज की पीरियड में जो संसद में बैठे हैं हमेशा का जमा रहे, तो जब वे हटेंगे और नए लोग संसद भवन में बैठेंगे तो बस इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि शैडो कैबिनेट है संसद भवन में पारित करते हैं। अगर शैडो कैबिनेट संसद भवन में पारित हो जाएगा तो राज्य विधानमंडल ऑटोमेटिक पारित कर देंगे, क्योंकि राज्य में शैडो कैबिनेट की बहुत जल्दी आवश्यकता है। अगर राज्य में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य में राज्य मंत्री होते हैं, राज्य में उप मंत्री होते हैं, तो जब हम राज्य के बारे में, अब हम केंद्र के बारे में पढ़ा लें, जब आर्टिकल भाग 6 में राज्य मंत्री आ जाएंगे तब भाग 6 के बारे में बताएंगे कि राज्य मंत्री कब है। अब अपने क्या चल रहा है, भाग 5 चल रहा है, भाग 5 में क्या चल रहा है, केंद्र सरकार चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि इतनी चीज तुम्हें याद रहेगी। अब जाके बाद पद आवते हुए प्रधानमंत्री को, उप प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, ये 3 पद और बड़े अच्छे पद,
ये 3 पद में से 2 पद तो ऐसे जो 2 पद देश चला रहा है, एक प्रधानमंत्री को और एक गृह मंत्री। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री को जिक्र की या ज्यादा जानकारी के बारे में संविधान में लिखित नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य के कारण उप प्रधानमंत्री को पद लगा होगा। कैसे राजनीतिक उद्देश्य? जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं विदेश जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में देश को संभालेगा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश संभाल लेंगे नहीं, या राष्ट्रपति अगर बाहर जाए तो उपराष्ट्रपति देश संभालेगा। तो अगर प्रधानमंत्री बाहर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में देश का कार्यभार उप प्रधानमंत्री संभालता है। और अगर उप प्रधानमंत्री भी देश में नहीं है तो ऐसी स्थिति में देश का कार्यभार गृह मंत्री संभालता है। गृह मंत्री जैसे कि प्रधान राष्ट्रपति के बारे में बताओ तो प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई आ जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को जो एक सीजीआई आती है वो संभाला होते हैं। ऐसे सिस्टम पीएम पे अगर पीएम नहीं है तो वाइस पीएम आ जाएगा, उप प्रधानमंत्री। और अगर उप प्रधानमंत्री भी नहीं है तो फिर को आ जाएगा गृह मंत्री, जैसे कि अमित शाह के देश संभालेंगे। तो आज का इतना ही। अब पीछे जाके जो पॉलिटी हमने पढ़ा है आर्टिकल 1 से लेके और अगर तक जितनी पॉलिटी पढ़ा दीजिए जाको रिवीजन करियो। कल हम जाके कंप्लीट क्वेश्चन पूछेंगे और आगे चलेंगे, आगे पॉलिटी के बारे में क्या कहते हैं वे कंप्लीट बताओगे।